सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की वीडियो नंबर 27। आज तो जिज्ञासा में कुछ दो ही क्वेश्चन थे तो उन्होंने लीला बताई। आज जिज्ञासा में कुछ खास नहीं था। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पे। हमने ये जो टीकाएं हैं स्थल पोथी की, इसमें पेज नंबर में कौन सा है? ये वाला, ये निकाल लो। इसमें हमने ये महावाक्य की जो टीका है इसका हिंदी में हमने पहले किया था, पक्ष किए थे, याद है ना? तो बीच में रह गया था, हम लोग इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया था हमने। तो इसमें महावाक्य के अंदर पहले वचन, हाँ, गुरुजो श्री व्यास जी ने जो लिखे हैं, टीकाएं की हैं, टीकाएं बनाई हैं। तो ये टीका बनाई गई मतलब ये जो महाराज के सूत्र हैं, वचन है, सॉरी, इन वचनों के बाद इनके अर्थ होते हैं। ठीक है, पहले लीला चरित्र होता है, उसको प्रकरणवश कहते हैं। किस प्रकरण पर स्वामी ने कौन सा वचन कहा? आचार्य जी ने वो सारे वचनों में से जो प्रकरण थे उनको सेपरेट करके सूत्र पाठ बनाया, वचन पाठ बनाया। वचन का सूत्र पाठ कहते हैं, उसको वचन पाठ कहते हैं एक्चुअल में। सूत्र पाठ शब्द बाद में बना। तो फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद उस वचनों पे जब अर्थ लिखे गए तो सिद्धांत अर्थ होते हैं प्रकरण के हिसाब से। फिर उसके बाद व्युत्पत्ति व्युत्पन्नता के या कुछ और अर्थ बाद में कुछ विद्वानों ने किए, आचार्य जी के काल के समय या आचार्य जी के बाद। मोस्ट आचार्य जी ने बताया तो उसके बाद कुछ लोगों ने लिखे, जैसे आप लिख रहे हो। आचार्य जी के जाने के बाद ऐसे क्या हो गया, अलग अलग जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने शिष्य बनाए, उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। उसमें क्या होगा, थोड़ा मिसमैच होना शुरू हो गया। वो कह रहा मेरा अर्थ सही है, वो कह रहा मेरा अर्थ सही है, वो कह रहा मेरा अर्थ भी सही है। उससे क्या होगा, शाखाएं फूटनी शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजर श्री व्यास जी जो थे उन्होंने सबको बुलाया। सबके वो जो कच्चे थे पेपर, जैसे आप नोट्स लिखते हो ना ये बैठ के, तो वो भी अपना लिखते थे कुछ, वो लेकर उन्होंने सबको पकड़ा। उसमें से जो महत्व के थे, रिलेटेड थे, जो गुरुजर श्री व्यास जी को लगा कि ये हमारे लिए आगे महत्व की बातें हैं, उन्होंने वो सारे जिस जिस की किताब में से जो लेना था वो लेकर स्थल पोथी बनाई। स्थल का मतलब एक जगह पर स्थान बना दिया, पक्का बैठक उसकी बना दी, यानी एक सिटिंग कर दी, फाइनल कर दिया कि ये जो है इसके बाद अब कोई भी और अर्थ नहीं लेगा। तर्क वितर्क के बाद एक फाइनल वो अब गुरुजर श्री व्यास जी ने सारे भाष्य लिखे हैं, बंद प्रमेय लिखे हैं। आई अपनी कड़े ये उन जाता दिसना नहीं है, कल इसको उठवा देंगे, खाली कर देंगे इस जगह को। तो गुरुजर श्री व्यास जी ने जहां जहां जिसने जो लिखा था नोट्स, वो नोट्स लेकर सारा एक बनाई बुक जिसका नाम है स्थल पोथी। स्थल की पोथी यानी एक स्थान दे दिया, स्थान निश्चित कर दिया कि ये बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसी पे कंसिडर करो, इसके बाद अपना स्मरण करो। ज्यादा चर्चाएं करने से अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो गुरुजर श्री व्यास जी ने ये सारा इसको किया और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो अर्थ लगाते हैं। ये पक्ष कहाँ से आए इसके बारे में मैंने पूछा था। वो कह रहे थे कि आचार्य जी ने जो डिस्कशन में अपने शिष्यों को बताया, स्मृति स्थल, स्मृति काल में जो लोग उनके पास उपस्थित थे, उन्होंने फिर आगे अपने शिष्यों को बताया। आचार्य जी के जाने के बाद वहां पर कुछ हो गया, तो उन्होंने फिर उनकी जो है नोट्स जो थे वो लेकर उसमें से जो वैल्यूएबल थे वो लिखे, बाकी के सारे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। अब गुरुजर श्री व्यास जी को सब मानते थे, ठीक है। ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं ये वाली, ये गुरुजर श्री व्यास जी की लिखी हुई है और इन्होंने ही ये पक्ष की किताब बनाई है। इनके ही प्रमेय चलते हैं, ये 700 साल पहले हुए हैं।
यानी 650 साल पहले। उस वक्त ये फाइनल अथॉरिटी थे। इनके प्रमेय भी हैं। इन्होंने 26-27 किताबें लिखी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। अब वो किताबें पोथियां थी, उसमें से वो पोथियां कहाँ चली गई मालूम नहीं। 27 स्थल हैं लगभग, 27 के 28। वो इतने विद्वान थे। गुज्जर और गुर्जर इसलिए मतलब कि गुर्जर प्रदेश के थे, गुजरात साइड के थे। यानी ये तुम्हारा सूरत से पहले जो अपना शहादा साइड है उधर गुर्जर लोग होते हैं, तो उस देश के थे। तो शिव व्यास उनका नाम था। अचल मुरारी बास जी के शायद ये शिष्य थे, ऐसा कुछ कहानी है। और इस बुक को लिखने में उनकी पेटे हरिवास या 2 जिन्होंने मदद की थी, उसका सारा इतिहास है। ये पुस्तक बनी तो इनके गुरु जी जो थे वो लिख रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि मेरा काम अधूरा रह गया है, तो गुरुजी शिव व्यास जी को, शिव व्यास को बुलाओ, शिव व्यास करेंगे। तो अटल विजन पे रहते थे। उन्होंने गुरु ने आज्ञा की कि मेरे बाद ये मेरा अधूरा काम तूने पूरा करना है। उन्होंने आए और उन्होंने ये सारा लिखा और किया। ऐसा इतिहास पढ़ा है मैंने कहीं बुक में किसी में, उसमें ऐसा है। फिर उन्होंने क्या किया, जिस जिस व्यक्ति का जो जो एक लिया, उन्होंने फिर क्या बोल दिया कि तुम्हारा पक्ष जो है हम इसमें रख रहे हैं। अब इसको पक्ष क्यों कहते हैं? शब्द है टीका, वचनों पर टीका, वचनों पर टीका है। टीका में हर व्यक्ति ने जिस व्यक्ति का जो पक्ष था वो रखा और बोला कि ये जो पक्ष है इस व्यक्ति का है। ठीक है। अब एक्चुअल में पक्ष में विपक्ष भी होता है, पूर्व पक्ष भी होता है। दंडोताई ये पक्ष कहते हैं। एक्चुअल में पक्ष मतलब इस फेवर में, या बस चेतर पक्ष में क्या होता है, जैसे शब्द पक्ष का मतलब है ये पक्ष है, ये विपक्ष है। फॉर एंड अगेंस्ट होता है ना, डिबेट होते हैं जी। तो ऐसे इसमें यानी जो भी लिखा इस वचन के पक्ष में वो बोले हैं। ठीक है, इसलिए पक्ष कहा जाता है। पर उसमें 4 चीजें होती हैं। पूर्व पक्ष भी होता है, एक सिद्धांत होता है, पूर्व पक्ष होता है, एक पक्ष होता है, एक तीसरा होता है, एक सिद्धांत होता है। तीसरा पक्ष को उसको पक्ष ही बोलते हैं। पूर्व पक्ष, पक्ष और एक विपक्ष, विपर्याय या एग्जैक्टली याद नहीं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो बाद में उन्होंने उनको कहते हैं उस व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जीव प्रपंच व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती तो सर्वशक्ति युक्त। आप बोलेंगे, आप में से कोई उठेगा, दादा मेरे मन में ये बात आई, क्या ये सही है? ओपिनियन अपनी देंगे, अपनी ओपिनियन दी। अब ये ओपिनियन सबकी है और निर्णय कौन करेगा कि ओपिनियन आपकी सही है या गलत है? जज करेगा ना। जज के पास जाता है, वकील होते हैं 2, एक कहता नहीं ऐसा है, दूसरा वकील कहता नहीं ऐसा, तो जज डिसाइड करता है ना। तो एक जज होगा, वो जज गुर्जर शिव व्यास जी थे, सेल्फ जज थे। उनको ईश्वर की तरफ से था, उन्होंने अपना ध्यान करना था। ये बात सोची उन्होंने कि यह बात इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से उन्होंने ये बनाए, उस व्यक्ति का पक्ष लिखा और बाद में लिखा कि ये पक्ष इस व्यक्ति का है। उसको क्रेडिट दिया कि ये पक्ष इस व्यक्ति का है। जैसे कविश्वर बासाचा पक्ष, मही भट्टाचा पक्ष। ठीक है, ऐसे जो पक्ष बने ये करीब 1535 पक्ष हैं। पक्ष की कोई मर्यादा नहीं होती। लाइन चाहे 1 भी हो सकती है, लाइन चाहे 10 भी हो सकती है। उसमें एक चीज को डिफाइन भी कर सकते हैं और बहुत कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस वचन पे पक्षकारों का क्या मत है? पक्षकार का क्या मत है? क्या है उनका व्यू, क्या है ओपिनियन, क्या है वो इस वचन के बारे में क्या सोचते हैं। और गुर्जर शिव व्यास जी ने उसको मांडनी की है। इसमें स्वमति नाम से कुछ पक्ष हैं जो गुर्जर शिव व्यास जी के खुद के हैं। तो इस किताब के आखिर में ये 24 पक्षकारों के नाम दिए गए हुए हैं।
इसमें मही भट्ट जी हैं, उपाध्याय व्यास जी हैं, राजोदर लक्ष्मेंद्र भट्ट जी हैं, कुशेश्वर व्यास जी हैं, दंते गोपाल व्यास जी हैं, अमृतमाय व्यास जी हैं, कमलाइसा कुमार रमाइसा नाती नगाई से धाड़ी नगाई से हिराई से हरदमुनि व्यास, परशुराम व्यास, रमेश्वर व्यास, धाराशिव ओंकार व्यास, कुंवर मुनि व्यास, पेटे हरिवास, अंबाइसा खामनीकर, पात्रोंकास व्यास, सिद्धांते हरिवास, ये सिद्धांते हरिवास साथ में थे, गुर्जर शिव व्यास, नांदेड़कर मुनि व्यास, फरपटेचा, पंडित दामोदर, अंकुशाचा पक्ष, ये सारे के सारे आपको स्मृति स्थल में नाम मिल जाएंगे। नाती नगाइसा यानी अकाचार्य जी की नगाइसा कुमरे रमाइसा स्मृति स्थल में है। ये सारे के सारे उस कुशेश्वरवाज स्मृति स्थल में है। राजौर के लक्ष्मेंद्र भट्ट, राजौर गांव के, तो ये सारे जो व्यक्ति, पेटे हरिवास का मैंने नाम लिया, धारा शिवकर, ओंकार बस, ये सब परशुराम वास और रमेश्वर से उन्होंने मालिकाएं लिखी, ठीक है। ये सिद्धांते हरिवास, शिववास, ये सब जो है, पंडित दामोदर पंडित स्मृति स्थल में आए हुए, इनके नाम, इन व्यक्तियों के नाम स्मृति स्थल में ऑलमोस्ट सबके मिल जाते हैं। दंते गोपाल वास इनका फेमस है, जिन्होंने वहां पे जाके अपने चिन्हस्थली है दंते गोपाल वास जी की। ये सारे व्यक्ति जो हैं, ये मही भट्ट जी, उपाध्याय वास और आने राजवास, ये सारे स्मृति स्थल में आए हुए हैं व्यक्ति। इन्होंने आचार्य जी से जैसे खुला, जैसे डिस्कशन होती है, तो खुली डिस्कशन में उन्होंने सुना और इन्होंने फिर बताया आगे। तो गुर्जर शिव व्यास जी ने फिर इसको एक बुक बना दी, उसका एक स्थल बना दिया, एक बैठक कहते हैं इसको हमने, कि उन्होंने एक बैठक बना दी कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने समझनी चाहिए, ठीक है। तब से ये पोथी चलती आ रही है, ऑलमोस्ट 650 ईयर्स हो गए हैं। बात समझ आ गई? ये किताब कहाँ से आई? ये किताब ऐसे बनी है। सूत्रपाठ तो चक्कर स्वामी ने सूत्र बताए, लीला चित्र से लिए गए वचन उन्होंने बनाए, स्वामी की निगरानी में उन्होंने, नहीं ना, अन्वयकार केशीराज व्यास जी ने। तो ये कहाँ से आए, ये इतिहास जानना जरूरी है, ठीक है। ये जितने व्यक्ति हैं इनका स्मृति स्थल में वर्णन या वृद्धाचार में आया हुआ है, यानी उस समय में जो डिस्कशंस होते हैं, आप डिस्कशंस वो करते हो ना, दादा मेरे को बताओ इसके बारे में या मेरे को बताओ, तो उन्होंने ये चीजें बनाई। अब इसका मतलब ये है कि ये आचार्य जी के मुख से निकले हुए हैं, जो बातें हैं ये आचार्य जी के मुख से निकली हुई हैं, इसलिए प्रमाणित है। उस व्यक्ति ने सिर्फ लिखा कि मुझे आचार्य ने ऐसा बताया था। मैंने आचार्य से पूछा, आचार्य ने मुझे बताया, तो ऐसा ऐसा मुझे आचार्य ने बताया था। तो गुर्जर शिव व्यास जी बाद में आए, उन्होंने उनकी बात को लिखा और उन्हें अपना भी उन्होंने अध्ययन किया, यानी अपना जो ईश्वर का था कृपा या जो भी प्रसन्नता थी, उससे उन्होंने इस चीज़ को लगा कि ये हमारे लिए यूजफुल है, इतना पढ़ना ज़रूरी है। बाकी का जो एक्स्ट्रा चीज़, या उसमें कई जगह कॉमन चीज़ें थी, एक ही चीज़ को 2-3 व्यक्तियों ने पढ़ा सुना, तो उन्होंने वो भी ले लिया। लक्षण स्थल जो है जितना, ये सारा जो हम पढ़ेंगे 9 प्रकरण वाला, ये सारा राजौर लक्ष्मेंद्र भट्ट जी का है और किसी का नहीं है, इसमें किसी और के पक्ष नहीं है। सिर्फ आखिर में महावाक्य में कुशेश्वर भट्ट और मही भट्ट जी का है, ऑलमोस्ट ऐसा सुनने में आ जाता है। चलिए हम देखते हैं, हमने महावाक्य का जो पक्ष है, इसमें मैंने बोला था 3 वचनों की एक टीका की गई। किन्होंने की 3 वचनों की एक टीका? गुर्जर शिव व्यास जी ने। स्वामी ने खुला बताया, केशीराज व्यास आचार्य ने उसके 9 वचन किए, और गुर्जर शिव व्यास जी ने 3 वचन इकट्ठे करके उस पर टीका के अंदर पक्ष बताए। अब क्यों 3 बनाए? वो हमारे से ज्यादा समझदार थे। स्वामी ने खुले महावाक्य बताया, उसमें कोई 1 2 3 आंकड़ा नहीं लगाया, तो आचार्य जी ने आंकड़े लगा दिए, उसमें 9 वचन कर दिए उनके अलग अलग। तो गुर्जर शिव व्यास जी ने 3 वचन इकट्ठे लेके उस पर एक वचन, 3 वचनों पे इकट्ठी टीका लिख दी। अब क्यों लिखी ये उनको पता है। जैसे हम लीला का हेतु पढ़ते हैं, वचन का हेतु क्या, महाराज ने जी पहले क्यों बोला, प्रपंच बाद में क्यों नहीं बोला, सच्चिदानंद इकट्ठा क्यों बोला, कल सुन रहे थे। तो उस पर उन्होंने ऊहापोह किया गुर्जर शिव व्यास जी ने। जो हम कितने दिन से सुन रहे हैं वो सब गुर्जर शिव व्यास जी की ऊहापोह है। खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आसन करते हैं, खुद ही शंका डाउट क्रिएट करते हैं, खुद ही उसका आंसर देते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि आगे चलकर ऐसे लोगों के मन में, सुनने वालों के मन में जिज्ञासा आएगी, प्रश्न आएगा। तो गुर्जर शिव व्यास जी को जिन्होंने पढ़ लिया,
या मुरारीमल व्यास जी जो हैं उनके बाद हुए 200 साल बाद, उनके 200 साल बाद मुरारीमल व्यास जी हुए जिन्होंने ये शोधनी का पाठ लिखा। ये भी इक्वलेंट है, मुरारीमल व्यास, सॉरी मुरारीमल विद्वांस, ये भी गुर्जर शिव व्यास जी के बाद ये व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ये आफ्टर ऑलमोस्ट 200 ईयर बाद हुए गुर्जर शिव व्यास जी के। तो हमारे पास सबसे पहले है केशीराज व्यास जी या महिमभट्ट जी जो चित्र लिखे, या स्वाचार्य जी, उसके बाद गुर्जर शिव व्यास जी, उसके बाद जो है आचार्य मुरारीमल व्यास जी। इन्होंने लीला चित्र भी लिखा है, चौथी शोधनी कहते हैं, तीसरी शोधनी या चौथी शोधनी, इन्होंने चित्र भी लिखा है जो नागपुर में छपा हुआ है वो इनका ही है मेरे ख्याल से। तो ऐसे ये व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने, ऐसे ये व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने शास्त्र को बड़े गहरे ढंग से डीप में जाके समझा है। वो सब अटन विजन पे रहते थे, भिक्षा मांग के खाते थे एकांत देश में। क्या करते थे वो, बस्ती पे रहते थे, विजन करते थे, पेड़ के नीचे भिक्षा मांग के भोजन करते थे और चिंतन करते थे। तो ईश्वर ने उनकी पिछले जोड़ के हिसाब से उन्हें ये सब बताया। बात क्लियर होगी? ये शास्त्र किताब किसने लिखी ये जानना जरूरी है। बात समझ होगी, क्लियर होगी? तो दिस इज ए फाइनल। अगर हम कुछ देखते हैं तो इसमें से देखते हैं, इसमें भी इन वक्षों के अर्थ आपको जाना, आप जा सकते हैं। नहीं वो चिंता पीड़ा, ये इस तरह से ये किताब आई। अब इसमें से हमने ये पहले टीका यानी 3 वचनों की जो टीका है उसके 2 पक्ष हमने कर लिए थे, बीच का पक्ष रह गया था। हिंदी में हम उसका अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें देखो नीचे, तरी आदि जीव का, तो पहले जीव शब्द क्यों लिखा? कहते हैं साम्य से मनोन, समानता है इसलिए परमेश्वर के साथ। तो कौन कौन सी समानताएं हैं? अव्यक्त है, जीव भी अव्यक्त है, परमेश्वर भी अव्यक्त है। केवल है, वो भी केवल है। देवतांचे अस्तित्व, यानी देवताओं का अस्तित्व है। जीव में संलग्न लगा है, मल लगे हैं, परमेश्वर के साथ सभी शक्तियां हैं। प्रपंची है नहीं, प्रपंच में ये साम्यता ईश्वर के साथ नहीं है। प्रपंच और ईश्वर में कोई समानता नहीं है। तो अगर समानता होती मान लो, तो प्रपंच जो है ब्रह्म का परिणाम ऐसा हो जाता, ठीक है? ऐसा लिखा उन्होंने। ये प्रपंच ब्रह्म का परिणाम है, ये अन्य धर्म वाले कहते हैं। एकाते प्रपंच परिणाम बोल लीजिए, एकाते विवर्त बोल लीजिए। स्वामी ने कहा है ना, सूत्र पाठ में है ना वचन, एथ तैसे नाम है, एथ प्रपंच म्हणजे स्वतंत्र पदार्थ एक किया। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर उसका ईश्वर के साथ समानता होती है प्रपंच की, तो प्रपंच जो है ईश्वर ब्रह्म का परिणाम ऐसा मानते हैं। फिर कहते हैं तो क्या है एक्चुअल में प्रपंच? कौन है ये प्रपंच? क्या है? निर्मूला चा विस्तार, जिसका कोई मूल नहीं है। निर्मूल, जिसका कोई मूल नहीं है, उसका विस्तार है। इनके मूल पुरुष कौन है? जड़, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका विस्तार है। कैसा? जैसे लागवी यानी जादूगर ताट के ऊपर अंबा दिखाता है। जादूगर क्या करता है? जो चीज नहीं होती वो दिखाता है। ऐसे ही ये प्रपंच सारा है, ये है नहीं, पर ईश्वर इसको हम देख तो रहे हैं, ये है ना, ऐसा बोला गया है। आगे 3 कारण है, 3 कारण है, परंतु 2 बताए गए हैं। 3 कारण है और 2 बताए गए हैं। हाँ, फिर वो कहते हैं गे सांडी तो स्थूल, लेना और छोड़ना, उसको स्थूल प्रपंच कहते हैं। एक दिव्य प्रपंच होता है, एक कारण प्रपंच होता है, एक सूक्ष्म प्रपंच होता है।
एक स्थूल प्रपंच होता है। तो जो हम देख रहे हैं विश्व रूपा चेठावनी बोला, वो जो सारा है वो 3 प्रकार का है। दिव्य प्रपंच, कारण सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच। विश्व रूप जो है वो दिव्य प्रपंच का है। देवताओं की मूर्तियां भी दिव्य प्रपंच की हैं। मल जो है उसे सूक्ष्म प्रपंच कहा जाता है, और जो हम देख रहे हैं वो स्थूल है। जो हम देख रहे हैं घे अनिसांडी, लेना और छोड़ना, जो कार्य रूप में हम देख रहे हैं, हमारे इस्तेमाल में आ रहा है, उसे स्थूल प्रपंच कहेंगे। आगे है जीवी संलग्न से, जीव के साथ संलग्न लगा हुआ है, माया का अंश। सहारी नाश्य तो सूक्ष्म बोली जाए। सहार के समय जिसका नाश होता है, किसका नाश होता है? मलों का। जीव के साथ लगा ना, पीछे बोला है जीव के साथ देवताएं लगी हैं। देवताएं लगी हैं क्या? पिंडस्थाएं हैं। मल जो है वो देवता स्वरूप अंश नहीं है, वो प्रपंच है। प्रपंच के हैं। हाँ जी, पर संलग्न लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं संहार के समय जिसका नाश, यहाँ बता रहे हैं घे सांडी तो स्थूल, जो हम लेना देना करते हैं वो स्थूल है, और उस जीव के साथ संलग्न लगा हुआ है। और संहार के समय जिसका नाश, जिन मलों का नाश होता है, वह उसे सूक्ष्म प्रपंच कहेंगे। पर ये तो आता है ना कि जब इसमें संहार होता है तो जीव तम में जाता है, तो मल साथ रहते हैं, तो संहार में अगर नाश हो जाते हैं तो फिर साथ कैसे रहेंगे? किसने बोला आपको? मैंने तो इसका पूछा था ना कि संकोच होता है। आप संहार में संहार की वचन बोलो क्या? फिर सूत्रपाठ तो पता नहीं, आप ऐसे बोली जा रहे हो। संहार के वचन क्या है? परमेश्वर प्रीति माया सृष्टि सार करी। आगे क्या लिखो? इंद्रिय इंद्रिय अंत करनी, तो विलीन हो गया, तो मतलब क्या हो गया? सूत्रपाठ में साफ तो लिखा है, संहार की प्रक्रिया में साफ लिखा हुआ, खत्म हो जाते हैं। विदेहते नित्य, ये तो मैंने इसीलिए तो पूछा था ना कि जब जीव जो होता है उसका वो 10 ब्रह्मांड के बराबर होता है, तो वो संकोच हो जाता है मल लगने से। 100, हाँ हाँ जी, है ना। हाँ। तो जब फिर वो अगर मल, ये तो पूछा था मैंने आपसे कि मल अगर उससे हट जाते हैं तो बड़ा 100 ब्रह्मांड का, हाँ तो बोला तो है मैंने, हुआ है 100 ब्रह्मांड का हो तो जाता है, बराबर हो जाता है, फिर तब में जाता है। तो हाँ, सब तब में हमारे जितने शरीर का नहीं जाएगा, 100 ब्रह्मांड का वापस जाएगा। ध्यान से संसरण प्रकरण को समझना और संहार प्रकरण को समझना आसान काम नहीं है, वो बहुत माइन्यूट प्रोसेस है। संहार संसरण प्रकरण जल्दी समझ नहीं आता कि मल क्या है, क्यों लगे, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। सब खत्म हो जाते हैं, वो 100 ब्रह्मांड का वापस जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर इसके बाद ये पक्ष खत्म हो गया, तो ये पक्ष की व्याख्या हम बाद में पढ़ेंगे। इन पक्षों पे क्या अर्थ हैं वो जैसे बाबा जी करवा रहे हैं, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम सारे जो हैं, ये 2 पेज है, इसकी हिंदी में एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें थोड़ा हिंदी में समझ आ जाए क्या लिखा है यहाँ। ठीक है। आगे है अविद्या युक्त मणजे जैसी मसी पानी, काल विलीय मैंने बता दिया था। अविद्या युक्त मतलब जैसे मसी, काला स्याही पानी में मिलाई गई है, ऐसे जीव स्वरूप के साथ अविद्या मिली है। पांडुरता ना भंगो नि तेची जाले, यानी उसका जो कलर है वो नहीं भंग हुआ, लेकिन फिर भी स्याही उसके अंदर। जैसे पानी में हमने एक गिलास में एक ड्रॉप डाल दिया तो मालूम नहीं चलता। फिर कब से लगी है? अनादि मंजे, अनादि अर्थात जैसे साली सड़ ओड़ा, जैसे चावल के दाने के साथ चावल का छिलका होता है, वैसे ही उसकी उत्पत्ति होती है। यानी अविद्या भी जब से जीव है तब से उसके साथ है लगा हुआ। यहाँ पर ये पहली टीका समाप्त हुई। अब देखते हैं दूसरी टीका, वचन नंबर 4। व्यतिरिक्त मणजे वेगड़ा। तुम किताब सामने रखो तो जल्दी समझ आएगा। ऐसे नहीं, पिक्चराइजेशन हो जाती है, कानों से जाके सुन के बाहर हो जाता है। कान से सुनोगे तो बाद में भूल जाओगे, लेकिन आंखों से देखा हुआ कभी नहीं भूलता बंदा, इसलिए किताब सामने रखो।
हाँ टीका, वेगळा अर्थात वेगळा म्हणजे ते जोनी जेत असती ते तो नहीं। वेगला मतलब वह दोनों जहां होते हैं वहां वह नहीं है। वह दोनों जहां पर हैं वहां पे वो नहीं है। वह दो कौन है और वह नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाँ, जहां नहीं है वहां पर, और तेथ तो नहीं, तो मतलब हाँ, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट शब्द नहीं लिखे कि जीव देवता जहां पर है वहां परमेश्वर नहीं है। क्यों? अब इसमें उन्होंने कई एंगल से अर्थ लगाएंगे। यही इसकी रचना की जो है एक सुंदरता है। यहाँ लिख सकते थे जीव देवता जहां पर, जीव प्रपंच जहां पर है वहां परमेश्वर नहीं है, सीधा 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 लिख सकते थे ना, नहीं, उन्होंने क्या लिखा? ते दोनी जेथ अस्ति, वह दोनों जहां पर हैं वहां वह नहीं है। वह मतलब वो परमेश्वर नहीं है। अभी फिलहाल इतना सुन लो, हिंदी में इसका क्या पक्षों का मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पहला फर्स्ट ट्राई है ये। अभी ये बंद करते हैं वीडियो, अगले बच्चे करते हैं। धन्यवाद जी।